आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो हम स्टडी कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली हमने देख लिया था कहाँ तक, माउथ के अंदर टंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हमारी बारी थी टूथ के बारे में पढ़ने की, ठीक है। तो फिर से उसको अपने नोट से डिस्कस करते हैं डिटेल में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो टीथ के अपने प्रेजेंट होते हैं 3 स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आता है अपना रूट, ओके। इनर मोस्ट है, अटैच टू बोन विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, जिसका नाम क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, ओके। फिर यहाँ पे आता है अपना नेक, मिडल पोर्शन है स्मॉल, कवर्ड विद गम, और गम प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रेंथ टू टीथ। फिर है अपना एपेक्स और क्राउन। तो ये एक्सटर्नल एक्सपोज्ड पार्ट होता है टीथ का, लॉन्गेस्ट पार्ट है और वाइट होता है इन कलर, जिसको हम देख भी सकते हैं और विजिबल होता है, ओके। अब आगे मूव करते हैं। एक स्मॉल कैविटी प्रेजेंट होती है इनसाइड टीथ, जिसको हम कहते हैं क्या, पल्प कैविटी और डेंटाइन पल्प कैविटी, ओके। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, अपना एक लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो टीथ जो है बेसिकली अपना क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू ओडोंटोब्लास्ट सेल्स और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। अब इनका क्या फंक्शन होता है, ये फॉर्म करते हैं कवरिंग ऑफ पल्प कैविटी, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं क्या, डेंटाइन और वी कैन से आइवरी। बल्क ऑफ टूथ इन मैमल्स इज फॉर्म्ड ऑफ डेंटाइन, और डेंटाइन क्या है, अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सराउंड करता है किसको, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को, ठीक है। ये भी हमारे लिए देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एनिमल। एनिमल जो होता है बेसिकली इट इज सिक्रेटेड बाय अमेलोब्लास्ट और इनेमेलोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये कैसी होती है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। 92% ये किसका बना होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, इसलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। एग्जाम में पूछा गया है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अपना एनामल, ओके। क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट, कितना, 85%, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। तो एक चीज़ तो क्या यहाँ पे याद रखनी है कि डेंटाइन जो है उसको कौन सिक्रीट करता है, तो आंसर है अपना ओडोंटोब्लास्ट और वी कैन से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। दूसरा एनिमल कौन सिक्रीट करता है, और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कौन सा है, अपना एनिमल है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन यहाँ पे किस बेसिस पे है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तो इस बेसिस पे अपने टीथ जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक है फॉल्स टीथ और एक है अपना ट्रू टीथ। तो फॉल्स टीथ बेसिकली आपके डेवलप करते हैं सिर्फ एक्टोडर्म से। याद रखना है, फॉल्स टीथ किससे डेवलप करेंगे, सिर्फ एक्टोडर्म से। इसके अंदर देखने को मिलते हैं साइक्लोस्टोम्स, टैडपोल और प्रोटोथीरियन मैमल्स, ओके। ट्रू टीथ जो होते हैं अपने, ये डेवलप करते हैं एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म। तो डिफरेंस पता लग रहा है, यहाँ पे मीजोडर्म का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टीथ, ओके। एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, यूथेरियन मैमल्स, ओके। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन जो है वो किस बेसिस पे है कि टीथ जो है वो कितने टाइप्स के हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है होमोडोंट। अब होमोडोंट से पता ही लग रहा है कि होमो मतलब सिमिलर, ठीक है। तो जब अपने टीथ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोडोंट टीथ। किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें, वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट यूथेरियन एंड मेटाथेरियन मैमल्स। तो अब बस ये याद रख लो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं मैमल्स को छोड़ करके, ओके। एग्जाम में ये पूछता है कि जब आपको सेम स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम टीथ देखने को मिलते हैं तो उस टाइप ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं, या ऐसे डेंटिशन को हम क्या कहते हैं, तो होमोडोंट डेंटिशन, ओके। फिर है अपना यहाँ पे हेट्रोडोंट। यहाँ पे क्या होगा, टीथ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और उनका फंक्शन भी अलग अलग होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से टीथ देखने को मिलते हैं, सबसे पहले आता है अपना इंसीजर्स, ओके। तो अपने फ्रंट टीथ हैं, बॉर्न बाय प्रीमैक्सिला इन अपर जॉ। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रख लो कि फ्रंट टीथ हैं, ओके। सिंगल रूट होते हैं, मोनोकप्सिड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कर्व्ड होते हैं, शार्पेस्ट। दे आर अडॉप्टेड फॉर क्रॉपिंग एंड बाइटिंग। तो उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कटिंग, क्रॉपिंग और बाइटिंग के लिए अडॉप्टेड है,
एंड सिंगल रूटेड, मोनोकप्सिड, लॉन्ग और कर्व्ड एंड शार्प ब्रांच होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं कैनाइंस पे। तो ये भी अपने पॉइंटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट नेक्स्ट टू इंसीजर। इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर मेंट फॉर पियर्सिंग, टीयरिंग, ऑफेंस एंड डिफेंस। ये भी सिंगल रूटेड होते हैं एंड मोनोकप्सिड होते हैं। सिंपल। आगे मूव करो, देखो प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। तो प्रीमोलार्स के पास भी सिर्फ वन रूट होती है, ठीक है, और ये अपने प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, कैनाइंस के पीछे। यहाँ पे दो कप्स देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई इसको क्या कह दिया, बाइकप्सिड क्या दिया। किसके लिए बने हैं, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। तो बेसिकली देखो अपने प्रीमोलार्स और मोलार्स जो होते हैं दोनों का एक ही काम होता है, ग्राइंडिंग का और च्यूइंग का। ठीक है, तो मोलार्स जो होते हैं नेक्स्ट उसके आगे प्रीमोलार्स के पीछे, इसके पास प्रेजेंट होती हैं दो रूट्स और 4 कप्स। तो अभी तक क्या चलता आ रहा था, यहाँ पे 1 रूट 1 कप्स, यहाँ पे भी 1 रूट 1 कप्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं 1 रूट एंड 2 कप्स। अब यहाँ पे क्या हो गया है, 2 रूट 4 कप्स। ठीक है, ये याद रखना है और इसके फंक्शन भी आई गेस याद हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंसीजर्स और कैनाइंस जो होते हैं बेसिकली दे आर फॉर बाइटिंग एंड, सब बाइटिंग याद रख लो। ठीक है, किसी चीज़ को काटने के लिए आप इंसीजर्स को यूज़ करते हैं, आप उसको टीयर करने के लिए, पियर्स करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, कैनाइंस का। ओके, तो एक क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो गया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसे हैं, अलग है या सेम है। ओके, तो हेटेरोडोंट डेंटिशन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, मेटाथीरियन एंड यूथीरियन मैमल्स के अंदर। अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगा, अटैचमेंट के बेसिस पे। अब अपने टीथ जो हैं वो जॉ बोन से कितने स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थेकोडोंट। ओके, तो एक्रोडोंट के केस में अब बस ये याद रख लो कि टीथ जो होते हैं बेसिकली ये टच करते हैं किसको, जॉ बोन को। ठीक है, या फॉर्मली अटैच्ड होते हैं, जैसे कि किसके अंदर, शार्क के अंदर और फ्रॉग के अंदर। अब इसको हम डायग्राम में भी देखेंगे। प्लूरोडोंट के अंदर क्या होता है कि टीथ जो होते हैं थोड़ा सा इनर साइड पे चले जाते हैं ऑफ जॉ बोन। लास्ट है अपना थेकोडोंट। तो थेकोडोंट के अंदर अपने टीथ जो होते हैं ये कम्प्लीटली और वी कैन से अच्छे से एम्बेडेड होते हैं, वेल इम्प्लांटेड होते हैं किसके अंदर, जॉ बोन के अंदर। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर भी हमें थेकोडोंट टाइप ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। एक बार ये देख लेते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। तो ये देखो, ये है अपना एक्रोडोंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे प्रेजेंट है अपना ये जॉ बोन और इसके सरफेस पर ही टीथ अटैच्ड है। लेकिन प्लूरोडोंट के केस में थोड़ा डीप आ चुके हैं, मिडिल तक आ चुके हैं, और थेकोडोंट के केस में देखो जॉ बोन में अच्छे से एम्बेडेड है। ओके, तो ये हो गए अपने टीथ किस बेसिस पे, अटैचमेंट के बेसिस पे। अब आता है टीथ्स का क्लासिफिकेशन सक्सेशन के बेसिस पे, कि लाइफ में वो कितनी बारी कह सकते हैं रिप्लेस होते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले पॉलीफायोडोंट। अब पॉली का मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टीथ जो होते हैं मल्टीपल टाइम्स रिप्लेस होते रहते हैं, यानी कि आते हैं मतलब गिरते हैं, टूटते हैं कह सकते हैं किसी वजह से, और फिर से रिप्लेस हो जाते हैं, फिर से टूटते हैं, फिर से रिप्लेस हो जाते हैं। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के अंदर। नेक्स्ट है अपना डिफियोडोंट। तो डिफियोडोंट के केस में हमें टीथ देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं 2 सक्सेसिव सेट्स देखने को मिलते हैं, और टीथ जो है सिर्फ एक बार ही रिप्लेस होता है। अब एक बार ही रिप्लेस होगा दैट मीन्स कि 2 सेट हमें देखने को मिलते हैं, एक मिल्क टीथ, ठीक है, और वी कैन से डेसिडुअस टीथ, और एक होता है अपना परमानेंट टीथ। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, ह्यूमंस के केस में कह सकते हैं आप, या मैमल्स के केस में कह सकते हैं। ओके, सारे मैमल्स शो नहीं करते इसलिए यहाँ पे हम ह्यूमंस लिख देते हैं। फिर आता है अपना मोनोफायोडोंट टीथ, यानी कि यहाँ पे अब एक बार ही आ गए तो वो रिप्लेस नहीं होंगे, जैसे कि प्लेटिपस, मार्सुपियल्स, मोल्स। ठीक है, इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही बारी, एक ही सेट ऑफ टीथ देखने को मिलता है। तो उसको बेसिकली आप सेट से याद करो। देखो यहाँ पे मल्टीपल सेट, यहाँ पे 2 सेट, मोनो केस में सिर्फ 1 सेट। ओके, तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है टीथ का खत्म। अब टीथ का टॉपिक खत्म करने से पहले एक बारी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो ये है इसको कहते हैं हम क्राउन, फिर है यहाँ पे अपना नेक, एंड फिर है अपना रूट। तो ये देखो ये रूट वाला पोर्शन है, हमने कहा था टीथ के अंदर प्रेजेंट होती है एक कैविटी, तो ये पूरा पल्प कैविटी है अपना, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। और पल्प कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे क्या, ऑस्टियोब्लास्ट्स। ओके, और जिसको हम क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट,
जो सिक्रीट करते हैं क्या, डेंटाइन। तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा क्या है अपना, डेंटाइन है, ठीक है। और ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे अपने क्या, अमाइलोब्लास्ट, जो सिक्रीट करते हैं एनेमल। तो ये रहा अपना एनेमल, ठीक है। तो बस ये बेसिक चीज़ आपको देखनी थी ताकि चीज़ जो हमने पढ़ी है वो क्लियर हो जाए। अब आता है यहाँ पे अपना डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डेंटल फार्मूला के ऊपर भी क्वेश्चंस आए गए हैं, तो उसको भी स्टडी कर लेते हैं। अब ईच मैमेलियन स्पीसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ओन स्पेसिफिक डेंटेशन विद अ डेफिनेट नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ। तो हर मैमेलियन स्पीसीज जो होती है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेट या स्पेसिफिक डेंटेशन, जिसके अंदर आपको डेफिनेट नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की तरह देखो यहाँ पे, जैसे कि बात करते हैं हॉर्स की, ठीक है। तो हमने बात करी थी सबसे पहले आते हैं अपने इंसीजर्स, फिर कैनाइंस, फिर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं देखो, 3 1 4 3, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर अपर जॉ का, ठीक है। तो दिस इज अपर जॉ का, और अपर जॉ में भी हाफ पोर्शन का, ठीक है। और इसके नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है क्या, लोअर जॉ। तो ये है अपना यहाँ पे लोअर जॉ, और लोअर जॉ का भी क्या, हाफ पोर्शन। तो दोनों हाफ ऑफ पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको पूरा नंबर ऑफ टीथ निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, ठीक है। तो ये हॉर्स और पिग का है। हमें देखो किसका याद रखना है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे पहले तो अपना मैन का अडल्ट सेट, ठीक है। अडल्ट सेट मतलब कि हमने देखा था कि यहाँ पे हमें 2 सेट ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ के केस में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 3, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ठीक है। और फिर ये हो गया ह्यूमन का मिल्क सेट का टीथ। तो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलर्स। तो प्रीमोलार्स जो होते हैं मिल्क सेट में हमें देखने को नहीं मिलते। अब ये भी एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा टीथ अपना एब्सेंट होता है इन मिल्क सेट। तो प्रीमोलर्स जो होते हैं अपने, दे आर एब्सेंट इन मिल्क सेट, ओके। ये आपको याद रखना है। तो मैन का हो गया, ह्यूमन का हो गया, और याद रखना है आपको किसका, डॉग का पूछा जाता है, और कभी कभी पूछ लेते हैं रैबिट का। तो रैबिट का यहाँ पे लिखा नहीं है, रैबिट का हम बता देते हैं। रैबिट का डेंटल फार्मूला होता है 2 0 3 3, ठीक है, 1 0 2 3। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे इंसीजर्स प्रेजेंट हैं, प्रीमोलर्स प्रेजेंट है और मोलर्स प्रेजेंट है, कैनाइंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब होता क्या है इन एनिमल्स के अंदर जहाँ पे कैनाइंस एब्सेंट होते हैं, आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि प्रीमोलर्स और इंसीजर्स के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, ओके। तो कुछ मैमल्स होते हैं अपने जिसके अंदर हमें इंसीजर्स एंड प्रीमोलर्स के बीच में क्या देखने को मिलता है, स्पेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैनाइन एब्सेंट है। अब इस चीज़ पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस स्पेस को हम क्या कहते हैं। तो इस स्पेस का नाम है डायस्टेमा, ओके। और पता लग ही गया है किसके अंदर देखने को मिलता है, रैबिट के अंदर। रैबिट क्या, जिसके अंदर भी कैनाइंस एब्सेंट होंगे उसको हम क्या कह देंगे, डायस्टेमा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टीथ खत्म होता है। एक बार हम एनसीईआरटी से जल्दी से इसको स्टडी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ईच टूथ और वी कैन से टीथ अपना एम्बेडेड होता है किसके अंदर, सॉकेट ऑफ जॉबॉन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थैकोडोंट। तो ये हमने बता दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बताए थे। ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, 2 सेट ऑफ टीथ, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिफियोडोंट, ठीक है। और वी कैन से डाइफायोडोंट। तो वो भी आपको बता दिया है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब देखो उन्होंने बाकी कंडीशंस के बारे में नहीं बताया जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हमने उसको भी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट बोला है इन्होंने अडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 परमानेंट सेट्स ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलार्स, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है डेंटल फार्मूला। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मिल्क सेट की, तो मिल्क सेट का डेंटल फार्मूला नहीं दे रखा या उसका नंबर ऑफ टीथ नहीं बता रखा। तो मिल्क सेट का क्या होता है डेंटल फार्मूला, 2 1 0 3, ये हमने अभी पीछे पढ़ा, सॉरी 0 3 नहीं होता, 0 2 होता है, ओके। तो ये है अपना 2 1 0 2 2 1 0 2, यानी कि एक मोलार भी अपना कम होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 4 4 और 2 4 + 2 + 4 कितना हो गया यहाँ पे 10 10 × 2 20, ठीक है। तो इतने ही हमारे मिल्क सेट में टीथ होते हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि टीथ जो होते हैं किसके बने हैं, एनिमल के, एंड हेल्प्स इन मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, ओके। ये हमने देख लिया है,
एनिमल होता है, डेंटाइन होता है, पल्प कैविटी होता है, सब देख लिया। आगे बात हुई है टंग की, तो टंग के बारे में हमने पढ़ लिया था, कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और अटैच होता है टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। पैपिलेस के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया था एंड टेस्ट बड्स के बारे में भी स्टडी कर लिया था। फिर आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ओरल कैविटी जो होता है अपना वो शॉर्ट फैरिंग्स में लीड करता है, जो कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। और इस फैरिंग्स के हमने 3 रीजन्स देख लिए थे, कौन कौन से होते हैं, और ये भी समझ लिया था कि अपने जो फूड पाइप होता है और विंड पाइप होता है, तो विंड पाइप को ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड कौन कवर करता है, तो अपना एपिग्लॉटिस। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, ईसोफेगस से। तो ये क्या कह रहे हैं कि ईसोफेगस एंड ट्रैकिया जो होता है ओपन करता है किसके अंदर, फैरिंग्स के अंदर, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। और ये भी बताया था क्या कि एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसका नाम क्या है, एपिग्लॉटिस, वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड किसके अंदर, इन विंड पाइप, ठीक है, और इनटू ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज बेसिकली ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा फोकस रहेगा किसके ऊपर, ईसोफेगस के ऊपर। तो ईसोफेगस जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी, तो सिंगल है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। डॉर्सल टू ट्रैकिया यानी कि ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होती है, अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो उसकी लेंथ आप याद कर सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर की होती है। पास करती है थ्रू थोरैसिक कैविटी और ओपन करती है इनटू स्टमक प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ओके। ईसोफेगस एंटीरियरली ओपन इनटू pharynx through gullet and posterior into stomach through cardiac orifice or we can say cardiac sphincter। तो ये सिंपली कहना चाह रहा है कि ईसोफेगस का ऊपर जो कनेक्शन होता है किसके साथ होता है, फायरिंग्स के साथ होता है, और जाहिर सी बात है कि नीचे किसके साथ होगा, स्टमक के साथ होगा, ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईसोफेगस। अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि ऐसा ग्लैंड जो सीक्रेट करे डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करे स्मॉल सब्सटेंसेस के अंदर, ऐसे एंजाइम्स, ठीक है, तो वो प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ऐसे ग्लैंड जरूर प्रेजेंट होते हैं जो सीक्रेट करते हैं क्या, म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन इसका क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। तो फूड को ये कंडक्ट करवाती है कहाँ से, फ्रॉम फैरिंग्स टू स्टमक, सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म दे रखा है, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी स्ट्रक्चर की या ऑर्गन की डिटेल स्टडी करते हैं, यानी कि वो कितने लेयर्स का बना है, कौन कौन से सेल्स हैं, तो जब वो डिटेल स्टडी करते हैं तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी की, तो हमें ये देखने को मिलता है कि अपना एलिमेंट्री कैनाल जो है ये 4 डिफरेंट लेयर्स का बना है। कौन कौन से लेयर, इसको एनसीईआरटी से स्टडी करते हैं, जब आपको यहाँ पे समझ में आए। तो देखो ये है अपना एलिमेंट्री कैनाल का लेयर। अब यहाँ पे आपको 4 लेयर देखने को मिलती है। एक होता है सेरोसा जो कि आउटर मोस्ट है, फिर हमें देखने को मिलती है मस्कुलरिस लेयर जो बनी होती है 2 लेयर्स की बेसिकली। इनर वाली मसल्स कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, आउटर होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। कभी कभी हमें यहाँ पे ओब्लीक मसल्स की लेयर भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर आता है अपना सब म्यूकोसा एंड फिर होता है अपना इनर मोस्ट म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर आता है अपना ल्यूमेन। तो बस ये समझ लो कि अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 लेयर्स हैं और कौन कौन से लेयर्स हैं हमने देख लिया। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार वापस आते हैं नोट्स पे। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सेरोसा जो होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट, वो एब्सेंट होती है, और उसकी जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको क्या कह दिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अपने जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो हैं वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये हमें सब म्यूकोसा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि म्यूकोसा से वो एक्सटेंड करते हैं कहाँ तक, सब म्यूकोसा तक। तो बस आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि गॉबलेट सेल्स जो होते हैं इन केस ऑफ ईसोफेगस, गॉबलेट सेल्स कौन से होते हैं, जो सिक्रेट करते हैं म्यूकस, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं इन केस ऑफ ईसोफेगस वो हमें कौन सी लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं, सेरोसा जो कि अपनी आउटर मोस्ट थी, मस्कुलरिस लेयर। इन दोनों लेयर में तो हमें कभी कोई भी ग्लैंड या सेल देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि सेरोसो का काम होता है प्रोटेक्शन का और मस्कुलरिस लेयर का काम होता है पेरिस्टालिसिस करवाने का। तो यहाँ पे हमें कोई भी ग्लैंड नहीं मिलता। मिलेगा किस में, आइदर सब म्यूकोसा में, मोस्टली सब म्यूकोसा में मिलते हैं और म्यूकोसा में, ठीक है। तो म्यूकोसा का भी आप देखेंगे मेनली फंक्शन क्या होता है कि ये फोल्ड्स बनाती है। जैसे स्टमक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको देखेंगे रुगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको, ओके। और वो फोल्ड्स क्या करवाते हैं, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हमें आगे देखेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं एक बार फिर से एनसीईआरटी पे।
तो देखो यहाँ पे ईसोफेगस के बारे में बस क्या कह रखा है कि थिन लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स इनटू जे बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, एक मस्कुलर स्पिंस्टर जिसको हम क्या कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंस्टर रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। ठीक है, तो स्पिंस्टर जो होते हैं बेसिकली किस लिए होते हैं, ताकि फूड का बैक फ्लो ना हो। देखो इस डायग्राम में देखो, ये रहा अपना ईसोफेगस, ईसोफेगस जो है ओपन करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक स्पिंस्टर। अब स्पिंस्टर का क्या काम होता है कि जैसे एक बार वो ओपन कर गया तो फूड स्टमक के अंदर आ गया, अब फिर वो कर जाता है क्लोज, ताकि स्टमक से कोई फूड जो है वो वापस ना जाए। अब मान लो स्टमक के अंदर रिलीज होता है HCl, अगर फूड वापस चला गया तो ईसोफेगस जो है अपनी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए स्पिंस्टर का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये है ईसोफेगस के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्टमक के बारे में। तो स्टमक का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो क्या हो गया कि अपना कैसा है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जे शेप्ड ऑर्गन है, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है। तो इसको हम स्टडी करते हैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।